हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे बैंक का एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत कम ही सुनने को नाम मिला होगा। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके कल ट्रेडिंग सेशनों में रिजल्ट आ चुके हैं और ये बैंक 2006 से काम कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के मेन इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है कि ये गोल्ड लोन देती है और अदर्स लोन देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बैंकिंग में 60% स्टेक्स इनका पब्लिक का है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट क्यों बढ़ा और 60% क्यों उसमें स्मॉल बैंक्स में है, और ये टिकट साइज स्मॉल भी नहीं एक्चुअली बोला जाए तो करीब 526 रुपए की ये स्टॉक है, और कल के ट्रेडिंग सेनों में 1.74% का उछाल देखने को मिला है। चलिए फ्रेंड्स, का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इनका Q4 रिजल्ट का भी हम लोग रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। इसके आगे के टारगेट पोजीशन क्या हो सकते हैं और इनके पोजीशन क्या है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइडेड ए वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। 2006 की कंपनी है। अब ये बिजनेस को ओवरव्यू देख सकते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से प्रमोटर में 25% स्टेक लिया हुआ है। तो अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, इसमें 37% जो है आउटेज एंड अंडर बैंकिंग रूरल रूरल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। हाँ, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी 5,522 करोड़ की मार्केट कैप चल रही है इसकी, और अभी प्राइस 526 रुपये का चल रहा है, और प्राइस की हाई लो देखें 364 रुपये से 461 रुपये गई है, यानी 364 की लो है, और ये लो से नीचे से घूमता हुआ प्राइस अभी 526 रुपये तक पहुंच चुका है। और इसका पी की बात करें तो 11 की पी पे मल्टीपल पे चल रही है। प्राइस टू बुक प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो 389 का है। तो 389 करीब डेढ़ के प्राइस ऑफ बुक के हिसाब से चल रही है, 400 का और ये 500 का। तो मोटा मोटी डेढ़ के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रही है। एंड डिविडेंड यील्ड इसमें कुछ है नहीं। आरओसी और आरओई को देखा जाए तो आरओसी 8 का है और आरओई करीब 13 का दे रही है। तो 13 का आरओई बैंक दे रही है तो ठीक ठाक है। 12 के आरओपी हमसे ऊपर हमारे रिक्वायरमेंट है। फेस वैल्यू 10 पे चल रही है, और ईपीएस देखा जाए तो 47.7 का है अभी के दिन। और पीक से पीजी को कंपेरिजन करें तो एक से नीचे पीजी है, यानी 0.15 है, यानी 15% ही है। तो ये भी अच्छी बात है। इंडस्ट्री का पी आपका 12 का चल रहा है। ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स का देखा जाए तो 49% में ईपीएस ग्रोथ में देखने को मिला है। ईवी और इफ्टा वैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो 13.8 का है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो एक मेन कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्रेंसिक वैल्यू अभी ये प्राइस जो इससे नीचे चल रही है 697 का है, और ये ग्राम नंबर के हिसाब से 647 का है। तो उस हिसाब से ये प्राइस और वैल्यूएशन के हिसाब से ये वैल्यूएशन के अंडर चल रही है। और टेक्निकल व्यू अगर थोड़ा सा अगर हम दो 1 मिनट के तौर पे देखें तो ये प्राइस 750 रुपया तक जा चुका था। टॉप देखिए 750 का है, और ये अभी प्राइस ऊपर से नीचे गिरता हुआ 350 रुपये पे आ गया था। और ये मेन पोजीशन इन्होंने बनाया है करीब 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 400 रुपये का बॉटम बनाते हुए। अभी ये 200 और 50 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और ये अभी 350 550 के आसपास प्राइस जा चुका है। तो अब ये पोजीशन मोमेंटम तो इसके अगर चार्ट के हिसाब से देखा तो मोमेंटम बनता हुआ इसमें दिख रहा है। इसके प्रोज की बात करें तो सीजीआर 5 साल का 74% का सीजीआर दे रहा है, जो एक अच्छा निकल कर के आया है प्रोज में। अब इसकी कॉन्स की बात कर ले। कॉन्स में देख सकते हैं बेसिकली इसका प्रमोटर होल्डिंग 22% की है। टैक्स रेट सेम लो है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। एंड पे आउट है, डिविडेंड नहीं दे रही है तो पे आउट नहीं है इसके अंदर में। तो ये इस नॉर्मल सा कौन सा है इसमें। ओवरऑल अभी के सिनेरियो में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर कंपैरिजन कर लें तो जाना स्मॉल फाइनेंस का कंपैरिजन के तौर पे देख सकते हैं कि मेन कंपैरिजन में इसका करना चाहूँगा पी के थ्रू। पी अगर देखिए, जाना का आपका 11 का पी चल रहा है। 11 का पी जाना का चल रहा है, तो यस बैंक का 23 का पी है। इंडसइंड बैंक का 9 का पी है। आईडीबीआई का 11 का पी है, और एक्सिस का 13 का पी है। कोडेक का 22 का पी है, और एसएससीआई का 19 का पी है, और एचडीएफसी का 20 का पी है। उसके 20 के मल्टीपल से ऑन एन एवरेज सभी का निकाले तो 12 रुपए के 12 का पी आता है, जो उसके भी ये नीचे है। पी के मामला में वैल्यूएशन पे नीचे हो गया। पीजी के मामला में भी देखिए, पीजी 0.15 का, जो कि वो भी नीचे है एवरेज से। सभी का पीजी करीब करीब देखा जाए तो कोडेक का 1 का पीजी आ रहा है,
एचडीएफसी का 0.95 का है, 98 का पीजीआर है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन मैट्रिक्स ओके है। रिटर्न, अब ये वैल्यूएशन में तो सस्ता है, रिटर्न कितनी निकाल रहे हैं? रिटर्न के हिसाब से देखिए 13 का आरओई निकाल के दे रही है, और एवरेज अगर आरओई एचडीएफसी से कंपेरिजन करें जो मेन लीडिंग बैंक है 14 का आ रहा है, और अभी छोड़ दे एचडीएफसी को भी, आईसीसीआई का जो अभी टॉप पे चल रहा है 17 का आरओई आ रहा है। तो आरओई के मामला में आईसीसीआई बेस्ट है, जो कि अगर 17 से करे ये 13 के आरओई पे आ रहा है, बट आईसीसीआई का पी ज्यादा है और ये जाना का देखिएगा पी कम आ रहा है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 8 का डेट टू इक्विटी जाना चल रही है, और आईसीसीआई और एचडीएफसी करीब 6 और 7 के डेट टू इक्विटी पे है। तो ओवरऑल सिनारियो इसका ठीक दिखता है। सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए, सेल्स ग्रोथ में हमारा जाना स्मॉल बैंक का 17% का सेल्स ग्रोथ आ रही है, यानी ये लोन दे रही है, एडवांस इसके अंदर जा रहा है। 17% का सेल्स ग्रोथ है, जबकि आईसीसीआई से कंपेरिजन करें और एचडीएफसी से 16 और 18% रिस्पेक्टिवली आ रहा है। तो ओवरऑल सिनारियो इनका सेल्स ठीक ठाक दिखता है। प्रमोटर होल्डिंग जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि 60% प्रमोटर होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग कितनी है? 60% है। एचडीएफसी की पब्लिक होल्डिंग 15% का है, एसएससीआई का 9% का है, कोडेक का 12% का है, एक्सिस का 9% का है, और इंडसइंड बैंक का 17% का, यस बैंक का 33 है। यानी 33% यस बैंक जो ग्रीवी बैंक है, जो मरी हुई बैंक है, उसका 33% प्रमोट पब्लिक होल्डिंग है, जबकि जाना का मोर देन 30%, मतलब 60% पब्लिक होल्डिंग जाना रख रही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे का डेटा देखते हैं। नेक्स्ट जाना का होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि पब्लिक होल्डिंग आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। 58 से 61 हो चुका है दिसंबर 24 से और मार्च 25 में। इसमें प्रमोटर होल्डिंग ने 22% है, जो कि 22.35 था, 22.28 हो गया। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग ये कमा है। एफ ने क्या कर रहे हैं, एफ इसमें स्टेक थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं। 0.51 था, 0.89 हो गया। डीआईज इसमें क्या कर रहे हैं, 18%, 18.5% करीब था, अभी करीब 16% हो गया। डीआईज ने स्टॉक को छोड़ा है, तो उस हिसाब से रिटेल इसमें बढ़े हैं और एफ इसमें इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग बढ़े हैं। तो ये एक साइन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एफ का इंटरेस्ट, चूंकि एफ का पहले देख सकते हैं इंटरेस्ट नहीं था। एफ 2024 मार्च के हिसाब से देखा जाए 1.25% थे, 1% थे, 1% से, तो 1% 1.25% के आसपास थे, तो जो अभी 1% से नीचे है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें ईयर ऑन ईयर पे क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर पर सेल्स ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, जो अच्छी चीज़ 8% का सेल्स ग्रोथ दिया है। ईबिट में 4% का नेगेटिव ग्रोथ है, शॉर्टफॉल हुई है, फॉल हुई है, और नेट प्रॉफिट में 62% की फॉल हुई है, और ईपीएस में 62% की फॉल। तो ईयर ऑन ईयर में तो ये मार खाता हुआ दिख रहा है, सेल्स को छोड़ के बाकी सब पैरामीटर में मार खाता। अब हम लोग बैलेंस शीट के थ्रू देखेंगे और इसके स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्यों इसमें फॉल आई है। क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 1177 करोड़ का क्वार्टर हमारा सेल्स दिखा रहा था, अभी 1199 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स बढ़ गया है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर ईबिट की बात करें तो 513 था, जो कि 788 हो गया, यहाँ भी शॉर्टफॉल हो गई है क्वार्टर टू क्वार्टर पे। और 111 था नेट प्रॉफिट, जो कि 123 हो गया। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है। एंड ईपीएस की बात करें 10.56 था, जो कि 11.75 हो गया। तो यहाँ पे भी ये बढ़ा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में दो पैरामीटर ओके आ रहे हैं और दो पैरामीटर में प्रॉब्लम्स है, और ईयर टू ईयर में एक पैरामीटर ही ओके आ रहा है, ईयर टू ईयर क्वार्टरली में और 3 पैरामीटर में प्रॉब्लम है। चलिए डिटेल हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ आ गए हैं। ये देख सकते हैं जाना स्मॉल फाइनेंस 11 पेजों का करीब इनका फाइनेंशियल रिजल्ट है, जिसमें मुझे जो एनालाइज करना है, देखना है सिर्फ फाइनेंशियल अर्निंग के हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर पे सबसे जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। लास्ट 2 कॉलम ईयर एंडेड का रहता है, 2024-2025 मार्च क्वार्टर के ईयर एंडेड का है, और लास्ट वाला आपका हो गया 31/3/2024 का 2000 ईयरली बेसिस पे ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन। एंड हमारा मेन डेटा है 31/3/25 का। तो इस 25 के डेटा से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट अर्न, जो बैंक का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के थ्रू अर्न करती है। इंटरेस्ट इनका कितना आ रहा है, इंटरेस्ट में बढ़ावट है गिरावट है। तो ये देखिए, इनका जो डेटा है टोटल ओवरऑल देखिएगा, इन्होंने रुपीस पे रखा है, ठीक है, इन्होंने डेटा को रुपीस पे रखा है, तो ठीक है। तो रुपीस पे रखा है तो हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा।
तो देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट अर्न इनके रुपीस के अकॉर्डिंग से है होता है तो 1.19 करोड़ आ रहा है। तो 1.9 करोड़ अभी इस रिसेंट में कर रही है। तो पिछले क्वार्टर से क्या आ रहा है, 1.1 करोड़ का था, 1.17 करोड़ का था, 1.19 करोड़ का हुआ। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, जैसे कि 8% बोला जा रहा है। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर टू क्वार्टर की यहाँ बात करें तो उस हिसाब से भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके आते हैं, टोटल अर्निंग कहाँ कहाँ से आई है, जैसे कि देख सकते हैं एडवांस के थ्रू, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम द बैलेंस ऑन द रिजर्व इन द इंडियन एंड अदर बैंकिंग फंड्स एंड अदर्स के थ्रू। अब टोटल इनकम देख लिए 1+2, अदर इनकम को ऐड करेंगे, इनकी अदर इनकम देखेंगे तो करीब करीब अदर इनकम में ग्रोथ क्या है, पहले 17,091 का था, 17,91,000 का था, जो कि 17,64,000 का हुआ। तो यहाँ से यहाँ गिरी है क्वार्टर टू क्वार्टर में देखा जाए तो। और नेक्स्ट, और ये अभी 23,038 करोड़ का हुआ, 23,038 करोड़, 23,38,000 का। तो उस हिसाब से ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो टोटल देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर बैंक का ग्रोथ के हिसाब से ये बात करें तो इनकी ग्रोथ करीब करीब 2% के आसपास आ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। और ईयरली बेसिस पे बात करें, 31 मार्च 2024 का 31 मार्च 2025 से ईयरली क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो 8% की ग्रोथ निकल करके आ रही है। इस हिसाब से ग्रोथ देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट टोटल इनकम। टोटल इनकम में अगर टोटल इनकम का एनालिसिस करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर कर 1,35,00,000 का था टोटल इनकम, अभी 1,43,43 लाख का हो गया। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर में करीब करीब 8% का ग्रोथ दिख रहा है आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में। एंड ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू क्वालिटी 1,29,00,000 का जो था, जो भी 1,43,00,000 हो गया थी। यहाँ मोटा मोटी ईयर टू ईयर में ग्रोथ देखा जाए 29 से 43, अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो ये भी आपका करीब करीब 20% का ग्रोथ, 18 से 20% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से तो 11,06,000 का था, जो कि 12,34,000 का हो गया। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसमें करीब करीब 1,000 का उछाल, 11 से 12 लाख हो गया। तो मोटा मोटी 10% का उछाल देखने को मिल रहा है इस पे। क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली पे देखा तो 32,16,000 का था, जो कि 12 हो गए, जो कि अभी 12 हो गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1/3 भारतीय 36, तो करीब करीब 30% की, मतलब 60% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट पे। तो उसके हिसाब से ईपीएस का कंडीशन क्या आता है वो देखिए। ईपीएस जो कि पहले 34 का ईपीएस चल रहा था ईयरली बेसिस पे, और ईयरली से कंपेरिजन करें तो अभी 11 का ईपीएस है। तो ईपीएस में भी 1/3 हो चुका है ईपीएस। और ईपीएस क्वार्टरली देखे जो कि 10.5 का चल रहा था, करीब 11.5 के आसपास का ईपीएस है। तो क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में उछाल देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात करें, नेट एनपीए परसेंटेज, ग्रॉस एनपीए पहले देखते हैं कि जो कि पहले ईयरली बेसिस पे 2.1 का चल रहा था, अभी 2.71 का आ गया। तो ईयरली बेसिस पे नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए तो इसमें बढ़ गया है, जिसके कारण प्रॉफिट मार खा रही है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे नेट एनपीए देखा जाए तो गिरा है। तो 2.80 का था, 2.71 हो गया था। ईयरली बेसिस पे ये मार खाने का कारण इनका नेट एनपीए है। दूसरा देखिए ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए देखिए, नेट एनपीए आपको कितना आ रहा है, नेट एनपीए 0.94 का आ रहा है अभी के समय में, और जो कि 0.94 था लास्ट क्वार्टर में भी, और लास्ट इसके ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो 0.57 का था। तो यहाँ से नेट एनपीए बड़ा है, जो कि और कम होना चाहिए, 0.5 से नीचे होने चाहिए। एनपीए के कारण इनकी फंडिंग, इनकी जो प्रॉफिट है डाइल्यूट हो रही है। तो फ्रेंड इस तरह से देख सकते हैं कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का पोजीशंस, जो प्रॉफिट में जो फॉल आया था बेसिकली नेट एनपीए के कारण और ग्रॉस एनपीए के कारण आई थी, और प्रोविजनिंग जिसके कारण से उनको रखना पड़ रहा है। इस हिसाब से ये बैंक का रिव्यू आप लोगों का कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। आप लोगों के पास में 60% स्टॉक पब्लिक के है, इसमें आपके पास में कितने स्टॉक है बता सकते हो। और इसका डिटेल और एनालिसिस करना चाहते हैं, डीप एनालिसिस करना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखे, डीप एनालिसिस के साथ एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।